नमस्कार दोस्तों। तो आपको ये वीडियो सीईटी के बाद नई भर्तियों में ख़त्म होगा सामान्यीकरण का फार्मूला। सामान्यीकरण का फार्मूला क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है। जिस भी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है नॉर्मलाइजेशन होता है, जो उसके नंबर लगते हैं। तो ये आयोग ने सीईटी की तैयारियों में जुटे आयोग ने दिए कई तरीके। तो ये न्यूज़ है। तो हरियाणा के युवाओं के लिए एक और राहत भरी खबर है। प्रदेश में सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के बाद नई भर्तियों में सामान्यीकरण, जिसे नॉर्मलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, फार्मूला समाप्त हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां कर रहा है। आयोग ने तैयारियां है कि सीईटी परीक्षा के बाद 20 से 22,000 अन्य पदों पर भर्तियां निकाली जाए। इस समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों में परिणाम जारी करते समय नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपना रहा है। आयोग का तर्क है कि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग पेपर होने के चलते सभी का सामान्य करने के लिए फार्मूला अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक ही पद के लिए पेपर अलग अलग होते हैं। कोई आसान होता है तो कोई कठिन। इन दिनों लेवल को मिलाकर प्रतिशत निकाला जाता है, लेकिन आयोग का कहना है कि सीईटी भविष्य में निकालने वाली भर्तियों में शामिल होने का जरिया है। जो इसे पास करेंगे वो ही नई भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे, और इसके बाद होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के बाद उनका चयन होगा। आयोग का मानना है कि क्योंकि परीक्षा के बाद नई भर्तियों में आवेदकों की संख्या 1 लाख तक होगी, जिस आयोग आसानी से मैनेज कर लेगा और नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पुरुष सिपाही भर्ती को लेकर भी युवा शुरू से ही इस फार्मूले का विरोध कर रहे हैं। तो गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। आईएसआई के एक्सपर्ट के साथ बैठक भी कर चुके हैं। अब दोबारा से कोलकाता में कमेटी की विशेषज्ञों की दूसरी बैठक होगी। इसके बाद ही भर्ती परिणाम को लेकर अंतिम फैसला होगा। परीक्षार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। युवाओं के कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में बाहर धरना तक दिया है। तो क्या ही नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन ये है एक फार्मूला है जो जिस भी शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हरियाणा कांस्टेबल का पेपर हुआ था, बहुत सारे साथी जिनका पेपर ईजी आया था तो उनका नॉर्मलाइजेशन किया और उनके नंबर कम हो गए। तो और जिनका पेपर हार्ड आया था तो उनका पेपर थोड़ा उनके नॉर्मलाइजेशन नंबर ज़्यादा लगा दिए। तो ये तो सरासर धोखा है जो कैंडिडेटों के साथ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा सरकार इनके साथ बहुत अच्छा नहीं कर रही। तो जिसका सिलेक्शन फेयर होता है वो नॉर्मलाइजेशन में नहीं हो पाता। नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ये सीईटी के द्वारा हरियाणा में अब नई भर्तियां होंगी सारी, जो पटवारी, कनाल पटवारी आयोग इन्हीं भर्तियों का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी लेगा। इनका एग्ज़ाम अप्रैल मई तक होने की संभावना है। और तो जितने भी साथी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि सीईटी की तैयारी करें और उसी के थ्रू सारी भर्ती हुआ। अब सिलेक्शन होगा 20-25 हज़ार जो है हरियाणा में जल्दी सिलेक्शन होगा, इसी साल होगा। तो ये सीईटी के जो सिलेबस है, जो उसमें हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ जीके आती है, हिंदी, वो उसी की तैयारी पे जुट जाए। सीईटी में नॉर्मलाइजेशन का कोई और रूल नहीं है। इसमें एक पात्रता परीक्षा है। जो भी कैंडिडेट इस पात्रता को जितने ज़्यादा नंबर लेगा उसका उतना ही सक्सेस होगा, सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वीडियो थी आपके लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।